नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और ब्रिस्बेन के गावा में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारत की स्थिति फिर से खराब है। 51 रनों पे 4 विकेट खो दिए हैं पहली पारी में। और ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 445 रन बनाए और अभी भी 394 रन भारत से आगे चल रहे हैं। अब भारत इसमें पिछड़ कहाँ रहा है? अकेले एक प्लेयर के बदौलत भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही है ऑस्ट्रेलिया दौरा पे। खास कर करके लास्ट 2 टेस्ट की बात करें और पहले टेस्ट की पहली पारी की बात करें तो सिर्फ एक प्लेयर के बदौलत भारतीय टीम सिर्फ मतलब अगर कहें जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो रहा है ये टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस के आधार पर देखें तो जसप्रीत बुमराह को अगर छोड़ दें और इक्का दिक्का दुक्का परफॉर्मेंस जैसे पहले टेस्ट में दूसरी पारी में 2 शतक आए, एक यशस्वी जायसवाल की तरफ से, दूसरा जो है आपके विराट कोहली की तरफ से, उसको अगर छोड़ दें तो बाकी किसी की तरफ से, और एक नीतीश रेड्डी को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जितनी भी पारी में मौका मिला है, जितना भी समय मिला है, उस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया, विकेट भी निकाला है, तो एक दूसरा प्लेयर उसको भी छोड़ सकते हैं हम लोग। लेकिन बाकी की बात करें तो कहीं से किसी भी तरीके से उन लोगों का जो खेल है, जो स्तर है, खेल का जो स्तर है, बैटिंग का जो स्तर है, वो बहुत ही निचले पायदान पे, निचले स्तर पर है। खास कर करके विराट कोहली की बात कर ले। विराट कोहली को चोकली लोग बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, तो गलत नहीं बोलते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने जो इज्जत कमाई है क्रिकेट के माध्यम से, जो परफॉर्मेंस के आधार पे जो भारत को खुशी के मौके दिए, यहाँ के लोगों को जो उन लोगों ने खुशी के पल दिए हैं, अब वो लोग दोनों प्लेयर जो है धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट फैन की नज़रों से वो गिरते जा रहे हैं। मतलब वो जो इज्जत है वो खोते जा रहे हैं। विराट कोहली की बात करें तो 5 सालों में आप ये सोचें ना, विराट कोहली को आखिरी एक, अगर हम फिल्म की डायलॉग बात करें तो उसी डायलॉग को अगर हम बदल दें कि कोहली तेरा खून कब खौलेगा, तू कब बदला लेगा, तू कब उठेगा, तू कब शतक लगाएगा, शतकों पे शतक लगाएगा। क्या एक शतक लगा कर कर करके लगातार फिर एक साल बिना शतक के खेलना है? क्यों? क्योंकि अगर देखें 2020-21 की बात करें तो सबसे आगे विराट कोहली चल रहे थे 27 शतकों के साथ। पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। और उनसे पीछे चल रहे थे 26 शतक था इनका स्टीव स्मिथ का, और 24 शतक था केन विलियमसन का, 17 शतक था जो रूट का। आज 21 के बाद 24 चल रहा है, 24 का दिसंबर चल रहा है, और अभी देखें कि कोहली सबसे नीचे हो गए, ऊपर सबसे ऊपर 36 शतकों के साथ जो रूट है 33-33। मतलब कल जो स्टीव स्मिथ ने लगाया तो आज केन विलियमसन ने लगा दिया। मतलब वो दोनों बीच ऐसा नहीं है। जबकि अगर देखें तो 527 दिनों के बाद कल शतक लगाया था स्टीव स्मिथ ने, लेकिन अगर देखें तो 33 शतक दोनों का हो गया। 32-32 थे दोनों, अब कल से और आज तक दोनों का 33 हो गया। और विराट कोहली एक शतक इस बीच पे इधर और लगाए हैं तो वो 30 पे पहुंचे हैं। मतलब 3 शतक पिछले 5 साल में, 3 शतक। और उधर दूसरे तरफ देखिए कि एक बंदा 18-19 शतक लगा दिया जो रूट ने, एक दूसरा जो बंदा है मतलब 9 शतक लगा दिया केन विलियमसन ने। और इधर देखें स्टीव स्मिथ की बात करें तो उस समय से लेकर करके 7 शतक लगा दिया। विराट कोहली साहब जो ग्रेटेस्ट मतलब गोट बोले जाते हैं, वो उन्होंने सिर्फ 3 शतक लगाए। और सबसे एक और हैरानी वाली बात है कि विराट कोहली आखिर किस जोन में है, बंदा क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। क्लूलेस। और नहीं तो एक ये लगता है कि कहीं का कप्तानी तो नहीं चाह रहे जिसकी वजह से वो खराब खेल रहे हैं। ये बोलते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पिटा सा लग रहा है, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 टेस्ट मैचों में वो आउट हुए हैं, उसके आधार पे तो यही कह सकते हैं कि अगर पिंक बॉल में टेस्ट की बात करें कि वो लगभग लगभग स्टंप के पास गेंद जा चुकी थी, स्टंप के पीछे, और अचानक से बल्ला लगा दिया और स्लिप कैच हो गए। दूसरी इनिंग की बात करें तो कोहली वहां पे 5वें 6ठे नंबर पे गेंद था, स्टंप गेंद था, उसमें अचानक से बल्ला बजा दिया, फिर पीछे पकड़े गए। और आज भी आप देखिए कि 8वें स्टंप पे गेंद था और वो कवर ड्राइव खेलने जा रहे हैं और वो पीछे फिर से विकेट कीपर के हाथों कैच हो गए। इससे लगता है कि वो अपनी विकेट फेंक रहे हैं, लगता नहीं है, एक्चुअली है कि वो विकेट फेंक रहे हैं। और ऐसे भी जब से गंभीर, मुझे अब समझ में आ रहा है कि गंभीर एज ए कोच भारतीय टीम के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब से गंभीर आए हैं मुझे टीम बटी हुई दिख रही है।
उसमें रोहित शर्मा अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं। राहुल द्रविड़ के समय की टीम को देखें कि राहुल द्रविड़ जब कोच थे तो एकजुट टीम दिखती थी। अलग बात है कि हाँ, कोई प्लेयर का परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बाकी कुछ प्लेयर मिल कर करके परफॉर्म करते थे और बाकी सारी चीजें जो कमियां थी वो ढक जाती थी। लेकिन जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तब से टीम इधर उधर मतलब बिखरी हुई नजर आती है। अगर आप देखेंगे कि अगर मैंने देखा है कि जितना वो फैमिलियर और जितना हंसी मजाक वो गौतम गंभीर विराट कोहली के साथ कर रहे हैं, उनकी बात होती नहीं दिखती है कैमरे पे मैच के दौरान रोहित शर्मा से, जबकि कप्तान है, सारे जूनियर प्लेयरों के सबसे चहेते प्लेयर हैं वो उस वजह से गंभीर लगता है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो फूट डालने की बात, मतलब पता नहीं क्यों, अरे ऐसे भी वो बंदा कुछ दिनों में रिटायर होने वाला है। उसका भी ज्यादा ये नहीं है, उम्र भी हो चुकी है, फिटनेस उसका साथ नहीं है, उसका भी फॉर्म खराब चल रहा है। क्यों इस तरीके से जलील करना है किसी को कप्तानी के चलते? मुझे तो यही लगता है कि कहीं कप्तानी तो नहीं आड़े हाथों आ रही है, क्योंकि रोहित शर्मा भी जब जब आपका परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है और जब टीम आपके साथ नहीं हो रही है, यही आप देखें कि पहले टेस्ट में सभी टीम के, पूरी भारतीय टीम के बॉडी लैंग्वेज को देखें, किस तरीके से वहां पे बॉडी लैंग्वेज था, सबके क्या एनर्जी थी, क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्या विराट कोहली का वो इन्वॉल्वमेंट दिखता है। एक कैच कल पकड़ा विराट कोहली ने और रोहित शर्मा वहीं पे रुकते हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए, बुमराह की गेंद पर वो कैच पकड़ा था। लेकिन विराट कोहली क्या है, वो खड़ा होता है और चलता बनता है बुमराह की ओर। रोहित शर्मा के से हाथ भी वहां पे मतलब उस समय नहीं मिला था, बाद में मिला था। तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीम में कुछ अच्छी चीजें नहीं चल रही है। लेकिन आज देखिए कि एक और है कि सुनील गावस्कर जैसा महान बल्लेबाज ने इस मैच से पहले जो एक होता है ना मैच प्रीव्यू, उसमें जब एक्सपर्ट लोग अपनी बात रखते हैं तो उसमें सुनील गावस्कर ने सुझाव दिया था विराट कोहली को कि बाहर जाती हुई गेंद को ऑफ स्टंप पे जो गेंद जा रही है और उसे पहले स्टंप दूसरे स्टंप से लेकर के 7वें 8वें नंबर तक स्टंप तक की गेंद को विराट कोहली को छोड़ना चाहिए, खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। रन बनाने के लिए तो सोचना भी नहीं चाहिए, अगर आप फर्स्ट स्टंप पे आ रहा है तो उसको डिफेंस करे, ना कि उसको शॉट खेल कर करके रन बनाने की सोचे। और बाकी बाहर जाते हुए गेंदों को छोड़ना चाहिए, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया 2003-4 के सीरीज का, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने सिडनी टेस्ट में 241 रनों की जो पारी खेली थी उसमें एक सिंगल भी शॉट कवर से लेकर करके गली के आसपास इस बीच में एक भी शॉट उन्होंने नहीं लगा था। मिड ऑफ से लेकर कर कर करके फिर लेग साइड में उन्होंने सारे रन बनाए थे। उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि उनसे उससे सीख लेना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण रखा, और विराट कोहली को भी उसी तरीके से खुद पे नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन इतने बड़े महान बल्लेबाज के भी सलाह को विराट कोहली ने अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। आखिर विराट कोहली चाह क्या रहा है? आज भी वही 8वें नंबर के स्टंप पे गेंद जा रही है और उसके बाद उसको छेड़ कर करके आउट हो गया, और आज भारतीय टीम फिर से मझधार में फंस गई, 51 रन पे 4 विकेट खो दी। हाँ, शुभमन गिल का कैच कहेंगे तो वो मानेंगे कि हाँ बहुत बेहतरीन कैच मिचेल मार्श ने लिया, लेकिन एक तरह से देखे तो उससे भी बचा जा सकता था। लेकिन चलिए, वो गेम का हिस्सा है कि अचानक से हाथ में चिपक गया। एक तरफ उस दूसरी तरफ जो है ये यशस्वी जायसवाल ने पहले मैच में भाई दूसरी इनिंग में शतक क्या लगाया, उसने तो उंगली कर दिया था मिचेल स्टार्क को। लेकिन अब मिचेल स्टार्क अंपायर के उंगली से उसको उंगली कर रहा है, लगातार उसको आउट कर रहा है। यही होता है कि जब आप अपनी हैसियत बोलते हैं, उतने से सीनियर मोस्ट प्लेयर को कह रहा है कि तुम अब धीमे हो गए हो, थोड़ा तेज डालो। अब वही प्लेयर उसको दिखा रहा है औकात कि अभी बच्चे हो, थोड़ा कम बोला करो, अपने खेल पे फोकस करो, खेल पे ध्यान दो। अब 51 रनों में अगर देखें तो केएल राहुल का स्कोर रन जो है ज्यादा है। केएल राहुल अगर देखें हम लोग तो 33 रन, 51 रनों में 33 रन केएल राहुल ने बनाया, जिसको कि केएल राहुल को हटाने की बात हो रही थी, जिस केएल राहुल को ड्रॉप करने की बात हो रही थी, जो केएल राहुल बेंगलुरु में टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रहा था तो पिच को प्रणाम किया था और उसने कहा था कि मुझे लग रहा है कि इसके बाद मुझे मौके नहीं मिलेंगे। उस बंदे ने 33 रन बनाए हैं, नॉट आउट है अभी। और उसके बाद अगर देखें यशस्वी जायसवाल तो 4 रन, 2 गेंद में 4 रन। पता नहीं T20 वाले बल्लेबाज हैं ये लोग। शुभमन गिल 3 गेंद में 1 रन, विराट कोहली 16 गेंद में 3 रन, ऋषभ पंत 12 गेंद में 9 रन। अब इस बार ऋषभ पंत भी नहीं चल रहा है, जो संकट मोचक है भाई से भारतीय टीम का, वो भी नहीं चल रहा है, तो उसके दोष नहीं, वो तो चल कभी भी वो उसी तरह का प्लेयर है। अब रोहित शर्मा भी आए, 6 गेंद पर 0 रन बना कर करके नॉट आउट है। इसके बाद आप देखें कि मतलब
क्या है, अभी आज तीसरा दिन बच गए, नहीं तो आज ही अच्छा खासा विकेट गिर जाता क्योंकि बारिश आ गई। भारतीय टीम अगर ये मैच में नहीं हार के किसी तरह से बचा ले जाती है तो भारत ये सबसे बड़ा होगा बारिश के वजह से। तीसरा दिन खत्म हो गया, 2 दिन का खेल और बचा हुआ है, तो कल भारतीय टीम कितना देर खेल पाती है, और उसके बाद अगर कम स्कोर किया, कहीं ऐसा नहीं कि 100-150 रन पे सिमट गए तो फिर भारतीय टीम को बैटिंग करने पे मजबूर करेगी, स्ट्रेटेजी टीम फॉलो ऑन खिलाएगी और उसके बाद कहीं पारी की हार का सामना करना पड़े। अब तो डर इस बात का है। उसी पिच पे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो फॉर्म में नहीं था वो भी फॉर्म में आ रहा है, सेंचुरी लगा रहा है। एक तो भाई ट्रेविस हेड तो इसके लिए तो हेडक ही बन गया। उसकी अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा जो कोचिंग स्टाफ है, एक्चुअली सारे कोचिंग स्टाफ है ना, वो उनका माइंडसेट जो है T20 वाला है। अब टेन डिस्काटे जो है असिस्टेंट कोच, क्या कभी उन्होंने टेस्ट खेला है? मुझे नहीं लगता, मैंने उनका नहीं देखा है। अब घरेलू क्रिकेट खेला होगा कुछ, मॉर्नी मॉटकल ने खेला है, गौतम गंभीर ने खेला, अभिषेक नायर घरेलू क्रिकेट खेले हैं, उस तरह का नहीं। लेकिन अगर देखें कोचिंग इनकी जो करियर है वो ज़्यादा T20 का कोचिंग करियर है। तो माइंडसेट जो है ना, इन लोग कोचिंग स्टाफ को भी समझना होगा कि आप ट्रेविस हेड की अभी तक तोड़ ही नहीं निकाल पा रहे। थिंक टैंक क्या कर रहा है? आपका जो एनालिसिस बैठता है, जो कंप्यूटर लैपटॉप लेकर के बैठता है, वो क्या बता रहा है? क्या उसकी कमजोरी है? अभी तक समझ में आपको नहीं आया कि उसकी कमजोरी क्या है। लगातार 2 शतक लगा दिए, और WTC के फाइनल में पहुंचने से अगर कोई दूर कर रहा है तो अकेले ट्रेविस हेड है, भारतीय टीम को दूर कर दिया है। और भारतीय टीम की तरफ से कोई अगर लड़ रहा है तो वो अकेला जसप्रीत बुमराह इस मैच में भी पहली इनिंग में 6 विकेट लिया है उसने। अगर उसे छोड़ दे तो उसको बाकी गेंदबाजों से मदद नहीं मिल पा रही, न सिराज से न बाकी। इस बार आकाशदीप को मौका मिला और आकाशदीप ने गेंदबाजी अच्छी करी है। सिराज 4 से ऊपर का मतलब अगर देखें उनका जो इकोनॉमी है, 4 से ऊपर का इकोनॉमी है। और वहीं पे अगर सिराज की बात करें तो 3 का इकोनॉमी है, और ये सॉरी आकाशदीप का, माफ करें, सिराज का 4 से ऊपर का इकोनॉमी, ये तो वनडे वाला इकोनॉमी। आकाशदीप ने कुछ गेंदबाजी अच्छी करी, लक साथ नहीं दिया। कई एक बार वो एज लगा, मैं कल देख रहा था कि स्टीव स्मिथ के कई एक बार उसने एज लगा, लेकिन चलिए ठीक है। वो एक तरफ से दबाव बना रहा था, लेकिन अब ये सोचिए कि सिर्फ क्या बुमराह ही आपको बैटिंग भी करे, फील्डिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, कप्तानी भी करे, कोचिंग भी करे, सब कुछ करे, बाकी लोग किस बात के हैं? और उसके बावजूद देखिए कि कितना बड़ा वो प्लेयर, उसका उसको समझना होगा कि अगर कोई टीम मैन है अभी फिलहाल उस टीम में तो बुमराह ही है। क्योंकि बुमराह आकर के क्या, जब उससे ये सवाल कुछ पूछा गया परफॉर्मेंस पे कि हाँ बल्लेबाजों ने ऐसा नहीं किया, अदर गेंदबाज आपको साथ नहीं दे रहे हैं, उस पर साफ उसने कहा कि ये टीम गेम है और हम एक टीम है, तो हम किसी के ऊपर, टीम मेंबर के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ये जो है फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि हाँ भाई तुमने गलत किया, तुमको ये करना चाहिए, या कोई मुझे कहे। इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। एज ए टीम हम खेल रहे हैं और एज ए टीम ही बात करेंगे। कितनी बड़ी बात कहा उसने। लेकिन क्या उस हिसाब से आप देखें कि कोहली, मुझे नहीं लगता है, कोहली मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जानबूझ के वो बंदा कर रहा है इस तरह से। और नहीं, अगर सही में इतना गंदा खेल रहा भाई, ये है कि तुम्हारे साथ जानबूझ के नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि संन्यास लेने का वक्त आ गया है। कोहली अपनी इज्जत बचाना चाहता है, तुम भूल जाओ, टेस्ट को भूल जाओ, वनडे में कंटिन्यू करो, और हो सके तो फिर से T20 में खेलना। लेकिन T20 भी अब इसके बस की बात नहीं है। वनडे खेल सकते हो, वनडे के हो भाई, तुम ग्रेटेस्ट ऑल टाइम हो, गोट तो हो, तो तुम वनडे खेलो, टेस्ट को बकस दो, टेस्ट तुम्हारे लिए नहीं है। रोहित शर्मा का भी आखिरी टेस्ट दौरा होगा, उसके बाद तो चलिए ठीक है। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो है ना, भारतीय टीम में चयन ऐसे प्लेयरों का होना चाहिए, खाली टेस्ट का खास कर करके। अगर ये पूरी टीम को उठाकर देखेंगे तो ये T20 और IPL के प्लेयर हैं मैक्सिमम। अगर करना है तो आपको घरेलू, अगर अभिमन्यु ईश्वरन को एक मौका देकर के देखना चाहिए था, क्या पता अच्छा ही कर जाता। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या अगर विराट कोहली दूसरी ही पारी में भी फेल करते हैं तो उनको ड्रॉप किया जाएगा? क्योंकि बहुत लंबे समय से वो पहले मैच के शतक पर उनको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसमें भी उन्होंने, उनका जो 1-2 बार कैच छूटा था। हम लोगों को लगा था कि अब फॉर्म में आ गए हैं, अब लगातार शतक दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन पहले दूसरे टेस्ट में फिर फिसट दी, तीसरे टेस्ट में फिर पहली पारी में फिसट दी। तो क्या विराट कोहली को ड्रॉप किया जाएगा? क्या रोहित शर्मा को ऊपर आना चाहिए? फिर से एक सवाल, फिर जबकि रवि शास्त्री से लेकर सुनील गावस्कर ने सभी ने कहा था कि ऊपर आना चाहिए था। ये ग्रेग चैपल के समय का याद आ रहा है। ग्रेग चैपल ने इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर के परफॉर्मेंस को मतलब जो है खराब किया था।
अच्छे फॉर्म में चल रहे थे सचिन तेंदुलकर, और उनको जो है ना ओपनिंग से हटा कर 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 करके 4 नंबर 5 नंबर पे भेज दिया था, जिसकी वजह से 2007 का वर्ल्ड कप में इतनी करारी हार हुई और बांग्लादेश जैसी टीम से पिट कर कर करके उस मतलब बाहर हो गए, लीग से ही बाहर हो गए थे। क्वार्टर फाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल तो अलग बात है, लीग ग्रुप से ही बाहर हो गए थे, लीग स्टेज से। तो वही स्थिति अभी देखने को मिल रहा था कि अचानक से रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस में पिछले 3 टेस्ट 4-5 टेस्ट से उनका जो है नीचे गिर गया ग्राफ। जबकि वो यशस्वी जायसवाल के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला, शतक लगाने वाला, ये जब से WTC मैंने शुरू हुआ है, ये इस बीच में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हैं वो बल्लेबाज, शतक लगाने वाले भी सबसे ज़्यादा हैं। फिर अचानक से उनका परफॉर्मेंस गिरने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो छेड़छाड़ हुई है, बैटिंग नंबर में छेड़छाड़ हुई है, चाहे वो KL राहुल के साथ हो या चाहे रोहित शर्मा के साथ, और उसके बाद टीम में एक जो एकजुटता और एक हंसी खुशी का जो माहौल दिखता था, एक माहौल हल्का लाइट मोड में जो माहौल दिखता था, वो नहीं दिख रहा है। ये सबसे बड़े कारण है भारतीय टीम के इस परफॉर्मेंस का। अगर भारतीय टीम को अगर ये मैच बचाना है तो कल पूरी बैटिंग करनी होगी, फिर ये 2 दिन बैटिंग भारतीय टीम को करनी होगी, पहली पारी या दूसरी पारी कहने, दोनों पारी मिलाकर के। मैं दोनों पारी मिला करके कह रहा हूँ कि 2 दिन किसी तरह से टालो, तभी ये हार टलेगा, नहीं तो भारतीय टीम ये भी मैच हारेगी। और ये मैच कहीं हार गई तो भारतीय टीम हर मतलब 99.99% WTC के फाइनल से बाहर हो जाएगी। और फिर से एक बार कोहली को सबक लेना चाहिए, अगर नहीं लेते हैं तो कोहली को संन्यास लेना चाहिए इसी इमीडिएटली। जैसे मिड सीरीज से याद होगा महेंद्र सिंह धोनी ने लिया था सही, वही ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही मिड सीरीज से उन्होंने संन्यास लिया था, उसी तरह से कोहली को भी संन्यास ले लेना चाहिए अगले मैच के पहले। मेरा तो यही मानना है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में। नमस्कार।